जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का रामायण कथा के आज के इस भाग में स्वागत है। वन के लिए प्रस्थान। जैसे कि महाराजा ने आज्ञा दी थी, सुमंत रथ ले आए। राम, सीता और लक्ष्मण ने वहां पर उपस्थित परिजनों तथा जनसमुदाय को यथोचित अभिवादन किया और रथ पर बैठकर चलने को उद्यत हुए। तभी महाराज दशरथ अस्फुट स्वर में कहने लगे, संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं सबसे बड़ा अभागी व्यक्ति हूँ, जिसके दो पुत्र एक साथ वृद्ध पिता को बिलखता छोड़कर वन को चले गए। अब मेरा जीवन व्यर्थ है। फिर वे मंत्रियों से बोले, मैं महारानी कौशल्या के महल में जाना चाहता हूँ। मेरा शेष जीवन वही व्यतीत होगा। अब वहाँ के अतिरिक्त मुझे अन्यत्र कहीं भी शांति मिलना असंभव है। उनकी इस दशा को देखकर महारानी कौशल्या विलाप करने लगी। कौशल्या के विलाप को सुनकर महारानी सुमित्रा वहां आ गई और उन्हें अनेक प्रकार से समझाकर शांत कर दिया। अयोध्या के लाखों नागरिक भी राम राम कहते हुए रथ के पीछे दौड़ना शुरू कर दिए। जब रथ की गति तेज हो गई और निवासी रथ के साथ साथ दौड़ पाने में असमर्थ होने तो वे उच्च स्वर में कहने लगे, रथ रोको, हम राम के दर्शन करना चाहते हैं। भगवान जाने अब हमें फिर कब इनके दर्शन हो पाएंगे। जब राम जी ने देखा कि प्रजाजन रथ के पीछे दौड़ते ही आ रहे हैं, तो उन्होंने रथ को रुकवाया और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, प्रिय अयोध्यावासियों, ज्ञात है कि आप लोगों का मेरे प्रति अटूट और निश्चल प्रेम है और इसलिए आप लोग मुझे बार बार अयोध्या लौट चलने का आग्रह कर रहे हो। यद्यपि आपके इस प्रेम को टालना मेरे लिए अत्यंत कठिन है, किंतु मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग मेरी विवशता को समझने का प्रयास करें। क्या आप लोग चाहेंगे कि मैं पिता की आज्ञा भंग करके पाप का भागी बनूं? मैं जानता हूं कि आप लोग मुझसे वास्तविक स्नेह रखते हैं और ऐसा कदापि नहीं चाहेंगे। अतः आप लोगों के लिए यही उचित है कि मुझे प्रेम पूर्वक वन जाने के लिए विदा करें और भरत को राजा स्वीकार करके उनके निर्देशों का पालन करें। कुछ क्षणों के लिए राम के कृतन का प्रभाव प्रजाजनों पर पड़ा, किंतु रथ के चलते ही वे फिर से रोते बिलखते रथ के पीछे चलने लगे। वे राम लक्ष्मण के प्रेम की डोर में इतना अधिक बंधे थे कि चाहकर भी राम के द्वारा दिए गए उपदेशों और निर्देशों को क्रियान्वित नहीं कर पा रहे थे और विवश होकर रथ के पीछे चले जा रहे थे। अपनी बातों का उन पर कुछ भी प्रभाव न पड़ते देख राम जी ने सुमंत से रथ को और तेज चलाने की आज्ञा दी और रथ की गति तेज हो गई, किंतु भावाभिभूत प्रजाजनों की भीड़ पर रथ के पीछे दौड़ी जा रही थी। तमसा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते रथ के अश्व भी क्लांत हो चुके थे तथा उन्हें विश्राम आवश्यकता थी। मंत्री सुमंत ने रथ वहीं रोक दिया। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों रथ से उतर आए। वे तमसा के तट पर खड़े होकर उसकी लहरों का आनंद लेने लगे। इतने में ही रोते बिलखते वे सहस्त्रों अयोध्यावासी भी वहां आ पहुंचे, जो रथ की गति के साथ न चल पाने के कारण पीछे रह गए थे। उन्होंने चारों ओर से राम, लक्ष्मण तथा सीता को घेर लिया और अनेकों प्रकार के भावुकतापूर्ण तर्क देकर उनसे वापस अयोध्या चलने का अनुरोध करने लगे। रामचंद्र जी ने उन्हें अनेकों प्रकार से धैर्य बंधाया। उनके कुछ शांत हो जाने पर रामचंद्र जी ने प्रजाजनों से प्रेम पूर्वक आग्रह किया कि वे वापस लौट जावे। राम तथा प्रजाजनों के मध्य संवाद अबाध गति से चलता रहा और रात्र हो गई। भूख, प्यास तथा लंबी यात्रा की थकान से आक्रांत अयोध्यावासी वही वन के वृक्षों के कंदमूल फल खाकर भूमि पर सो गए। जब ब्रह्म मुहूर्त में रामचंद्र जी की निद्रा टूटी तो वे उन निद्रामग्न नगरवासियों की ओर देखकर लक्ष्मण से बोले, भैया, मुझसे इन प्रजाजनों का यह त्यागपूर्ण कष्ट देखा नहीं जा रहा है, इसलिए अब तुम शीघ्र जाकर तत्काल रथ तैयार करवा लो
हाँ, किंतु ध्यान रखना कि किसी प्रकार की आहट ना हो, वरना ये जागकर फिर हमारे पीछे पीछे आने लगेंगे। रामचंद्र जी के आदेशानुसार लक्ष्मण ने सुमन से आग्रह करके रथ को थोड़ी दूर पूर्व एक निर्जन स्थान में खड़ा करवा दिया। पूर्ववासियों को आभास तक नहीं मिला कि कब वे रथ में सवार होकर तपोवन की ओर निकल गए। पूर्ववासियों की निद्रा भंग होने पर वे सब उन्हें ढूंढने लगे और अनेकों प्रयत्न करने पर भी जब वे रथ के मार्ग का अनुसरण न कर सके तो निराश होकर वे विलाप करते हुए लौट पड़े। दोस्तों, आशा है कि आप सभी को यहाँ तक की कहानी पसंद आई होगी। इसके आगे की कहानी रामायण कथा के अगले भाग में। दोस्तों, आप सभी से यह निवेदन है कि अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके आपका अभिप्राय भी जरूर दें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।